राजू और किशोरी का एक छोटा सा लल्ला हुआ था। उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा था। कृष्णा बहुत प्यारा था। गांव के सभी बच्चे उसे देखने आते, उससे मिलने आते और उससे खेलने के लिए आते। एक दिन पड़ोस की चाची रत्ता उस छोटे से लल्ला कृष्णा के लिए जुराबे बनाकर लाती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लल्ला के लिए, कृष्णा के लिए बहुत प्यारी जुराबे बनाकर लाई हूँ, पहना दे इसे जरा। हाँ चाची, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से जो बनाई है। किशोरी बड़े प्यार से उन जुराबों को लल्ला को पहना देती है। चाची भी खुश हो जाती है। अरे चाची, बहुत सुंदर जुराबे बनाई हैं आपने। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किशोरी चाची को चाय पिलाती है और कुछ देर बाद चाची अपने घर लौट जाती है। शाम को जब राजू लौटकर घर आता है तो लल्ला को देखकर बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को एक थैला देते हुए कहता है, अरे किशोरी, ये देखो, आज लल्ला के लिए बहुत सारे कपड़े और जुराबे लेकर आया हूँ। सर्दियाँ आने वाली है ना। अरे आप भी जुराबे ले आए। ये देखो, आज जो लल्ला ने पहना हुआ है वो तो पड़ोस वाली चाची लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस समय तो ये मेरा प्यारा लल्ला अपने पिता की लाई हुई जुराबे पहनेगा। लाओ लाओ, निकालो थैले से। राजू फटाफट नई जुराबे अपने लल्ला को पहनाकर खाना खाने बैठ जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से खाना खा रहे थे, तभी छोटा नन्हा कृष्णा जोर जोर से रोने लगता है। अरे इतना रो क्यों रहा है जी? क्या पता, तुम फटाफट खाना खाओ और उसे सुलाओ। राजू और किशोरी पूरी रात जागते हैं, लेकिन उनका लल्ला कृष्णा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तभी पड़ोस की चाची आवाज सुनकर उनके घर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ? किशोरी, पूरी रात तेरा लल्ला रो रहा था, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। बात क्या है बिटिया? पता नहीं चाची, पूरी रात रोता रहा। मैंने तो इसे दूध भी पिलाया, सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर ये चुप ही नहीं होता। ला जरा मुझे तो दे। चाची अपनी गोद में बच्चे को लेती हैं और देखती हैं कि उसने नई जुराबे पहनी हुई हैं। चाची तुरंत उन्हें उतारती है। तभी किशोरी कहती है, अरे अरे चाची, ये मत उतारिए, इसके पिताजी कल रात को ही नई जुराबे लेकर आए हैं। अरे अरे कोई बात नहीं। अरे ये देख, आजकल की बाजारू जुराबों में क्या क्या लास्टिक वगैरह लगा रहता है। लल्ला की पूरी टांगे सूज गई हैं। हाय राम, सच में चाची, क्या ये इसीलिए रो रहा था? हाँ, चल अब थोड़ा सा तेल लगा इनके पैरों पर, तभी लल्ला को आराम आएगा। बेचारा कब से यही बात कहना चाह रहा था। राजू को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। चाची जाते हुए कहती है, तभी तो कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के हाथ के बने नरम नरम कपड़े अपने बच्चों को पहनाओ, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैं लल्ला के लिए और जुराबे बना कर ले आऊंगी। कोई बात नहीं, नए नए माता पिता हो, गलतियां तो होती ही रहती हैं। भूमिगत जादुई गुप्त गुफा और लंबी गर्दन वाला शेर। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था, मगर पूरी जनता उससे घबराने की बजाय उससे हमेशा मजाक किया करती थी और इस बात का जंगल